नमस्कार मित्रों, आप सभी का ऑक्सफोर्ड स्टडी चैनल में स्वागत है। जैसा कि मैं दिनेश कुमार सैनी आपके सामने मानसिक योग्यता की क्लास चल रही थी, उसमें हमने कल टॉपिक पढ़ा था कोडिंग डिकोडिंग सांकेतिक भाषा, जिसमें हमने अल्फाबेट क्रम परीक्षण के बारे में भी जाना था। तो आज इसी टॉपिक में हम अगला टॉपिक जो शुरू करने जा रहे हैं, इसलिए ये वर्णमाला श्रृंखला परीक्षण। और इसमें हमें जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसके क्रमांक ध्यान रखने हैं। जो भी इसके अक्षर होते हैं, जो लेटर है, उसके यहाँ से ए से लेकर के जेड तक के जो लेटर है, इनका क्रम हमें याद करना है और इन्हीं के अनुसार इसमें पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करना है। इसमें क्रम श्रृंखला परीक्षण जो है, इसमें जो वर्णमाला है इसको दो भागों में बांटा गया है और यह दो भागों में बांट दिया जाता है, जिसको हम अर्धांश के रूप में बोलते हैं, यानी कि दो भाग कर दिए जाते हैं। आधे आधे बराबर लेटर के दो भाग कर देते हैं, जो इस प्रकार से हैं, ए से लेकर के एम तक, जिसको हम प्रथम अर्धांश कहेंगे, और सेकंड अर्धांश है जिसमें हम एन से लेकर के जेड तक के वर्ण लेंगे। और इस प्रकार से इसको दो भागों में बांट दिया तथा इसके क्रमांक याद रखेंगे कि जैसे ए का कितना है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई के 9, जे के 10, ए के 11, एन के 12, एम के 13, एन के 14, ओ के 15, बी के 16, यू के 17, आर के 18, एस के 19, टी के 20, यू के 21, वी के 22, डब्ल्यू के 23, एक्स के 24, वाई के 25 और जेड के 26। इस प्रकार से भी याद रखना है। और लिखते समय ये ध्यान रखना है कि इसमें अल्फाबेट को लिखते समय दायां बायां कौन सा होता है। तो हम इसमें जब अंग्रेजी वर्णमाला को लिखते हैं तो लिखते समय जो प्रथम अक्षर ए लिखते हैं उसको हम बाएं तरफ से लिखते हैं। जिस प्रकार से हमारा नोटबुक होती है, नोटबुक में हम जिस प्रकार जिधर से लिखना प्रारंभ करते हैं वो उसकी बाईं साइड होती है, और जिस तरफ समाप्त करते हैं इस तरफ राइट साइड होती है। इसी प्रकार से जो इसके क्रम होते हैं, इनके भी दायां बायां की जो बायां होता है प्रथम अक्षर कौन सा आएगा, ए होता है, जहाँ से हम लिखना प्रारंभ करते हैं। और जो अंत में जो अक्षर लिखा जाता है, अंत में जो अक्षर लिखा जाता है जेड, वो उसका दायां प्रथम अक्षर होता है। इस प्रकार से इसके क्रम को याद रखा जाता है। और इसमें प्रश्न करने का तरीका ये होता है कि यदि हम देखते हैं कुछ देर के लिए कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं ओर से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं ओर से छठवें अक्षर के दाईं ओर, छठवें अक्षर के दाएं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा, छठे अक्षर के दाएं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसमें छठा अक्षर कौन सा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं ओर से, बाएं ओर कौन सी होती है, जहाँ से हम लिखना प्रारंभ करते हैं, यानी कि ए से चलेंगे तो हम कौन सी तरफ बढ़ेंगे, बाईं तरफ बढ़ेंगे। तो हमें क्या पूछा गया है कि बाईं ओर से छठवें अक्षर, तो बाईं ओर से छठा अक्षर गिनेंगे। छठा अक्षर कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, छठवें कौन सा है मित्रों, एफ आया। अब एफ के पूछा गया है कि एफ के दाएं ओर कौन सा होगा। जब ये यहाँ पर खड़ा हुआ है तो इसकी सीधी दिशा कौन सी होती है, उत्तर होती है। और उत्तर में जब मुंह होता है तो लेफ्ट इधर और राइट इधर होती है, तो राइट तरफ, यानी कि इसके दाईं ओर तीसरा अक्षर पूछा है, तो दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, कौन सा है दोस्तों, I9 आ गया, I9 हो गया, 9 नंबर आ गया, 9 नंबर पे कौन सा है, I है। तो इस प्रकार से इसके प्रश्न किए जाते हैं। और यदि इसमें ये पूछा जाता है, इस प्रकार से भी किया जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाएं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा, बाईं ओर, यानी कि इसका लेफ्ट इधर है राइट इधर है, तो बाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा, 1 2 3, इसमें से इसको 3 अक्षर
घटाने के बाद जो बचेगा 3 अक्षर के बाद कौन सा आएगा, तो कौन सा आएगा दोस्तों 7 आएगा। इधर से 7 गिन लेंगे। यानी कि इसको कैसे निकाला जाता है, एक तरीका ये भी है निकालने का कि जो इसका अल्फाबेट का क्रम होता है इसको इसके उल्टे क्रमांक निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, उल्टे क्रमांक निकालने के लिए 27 में से घटाते हैं। क्या करते हैं 27 में से घटाते हैं, तो इधर से चलेंगे तो 27 में से घटा देंगे। और जैसे कि इसमें पूछा गया तो इधर से करने पर एक कम कर दिया जाता है, इस प्रकार से निकाला जाता है। जैसे कि हम प्रश्न करने का तरीका क्या है इसका, देखो यदि प्रश्न में बाएं से बाएं क्या आ जाए, यदि प्रश्न में क्या आ जाता है बाएं से बाएं आ जाता है, जो कि हम आगे प्रश्न में देखेंगे। पहले इनको पढ़ लेते हैं एक बार और नोट कर लेते हैं कि यदि प्रश्न में बाएं से बायां यानी कि बाएं ओर से बाएं ओर बढ़ रहा है ये आ जाता है, तो उनमें अक्षरों के क्रमांकों को यानी कि जो भी अक्षर के क्रमांक होते हैं उनको जोड़ करके उनको या तो जोड़ देते हैं या बढ़ा देते हैं। इस प्रकार से दाया बायां आता है। तो देखो इसमें क्या है, यदि प्रश्न में बाएं से बाएं आ जाता है, क्या आ जाता है बाएं से बायां यानी कि लेफ्ट से लेफ्ट आ रहा है, तो क्या करेंगे इनके क्रमांकों में क्या निकाल देंगे हम दोस्तों, अंतर निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे दोस्तों, अंतर निकाल देंगे। इसी प्रकार से यदि प्रश्न में दाएं से दाएं आ जाता है, कौन सा दाएं से दाएं, राइट से राइट पे आ जाता है, तो भी क्या करते हैं इनमें दोनों में अंतर निकाल देते हैं। और यदि मित्रों प्रश्न में बाएं से दाएं और दाएं से बायां आ जाता है यानी कि दोनों अलग अलग आ जाता है, जैसे कि लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट आ जाता है, तो इनमें क्या करते हैं इनके जो क्रमांक अक्षरों के क्रमांक होते हैं उन अक्षरों के क्रमांकों को जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं और इनको अगला क्रमांक आता है उस क्रमांक के अनुसार उस अक्षर को लिखा जाता है, जो कि हम आगे प्रश्न में पढ़ करेंगे। इस प्रकार से निकाला जाता है। तो प्रश्न देखते हैं, प्रश्न कैसे हल करेंगे इसका, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हम मित्रों चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखो मित्रों इसमें कहा गया है कि पहला जो नोट था हमारा उसमें कहा गया है कि अक्षरों में के क्रमांकों में यानी कि बाएं से बाएं कौन सा आया है इसमें बाएं ओर और बाएं ओर। तो इसमें क्या कहा गया है कि यदि बायां बायां आ जाता है तो उनमें क्या कर दिया जाता है, अंतर कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ लिख देंगे बायां और बायां, इनमें क्या कर देंगे, अंतर कर देंगे। यहाँ पर पहला बायां को कितना अंक है उसका 10 है और दूसरे का कितना है 5 है, तो कितना बचा दोस्तों 5 बचा। और 5 नंबर पर क्या आता है वो हम लिख देंगे कि 5 नंबर पे क्या आता है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर 5 नंबर पे क्या आ रहा है, ई आ रहा है। 5 नंबर पे क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो 5 नंबर पे ई आ जाएगा। या फिर ऐसे कर सकते हैं जैसे इसको लिख के इस प्रकार से लिख के भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 10 अक्षर कहाँ पर होते हैं, बाएं ओर से, बाएं ओर किधर है, इधर है। यहाँ से लिखना प्रारंभ करते हैं और दाएं ओर किधर आएगी, इधर। यदि इधर से पूछेगा तो दाएं ओर इधर चलेंगे। इस प्रकार से यहाँ से बाएं ओर बढ़ते हैं कि 10वां अक्षर कौन सा है, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से 10 है। अब ये पूछ रहे हैं कि 10वें अक्षर के बाएं ओर, तो बाएं ओर किधर चलेंगे, इसमें वापस इधर चलेंगे और क्या करेंगे कि 5वें अक्षर के बाद 5वें अक्षर कौन सा होगा, कहाँ से गिनेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5। 5वां अक्षर कौन सा होगा दोस्तों, ई। कौन सा होगा, 5 नंबर पे ई आएगा, जो इसका सही उत्तर है। या इस प्रकार से ये सूत्र भी याद रख सकते हैं कि लेफ्ट और लेफ्ट आता है तो इनमें क्या करते हैं, अंतर करते हैं। जैसे कि अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से कौन सी ओर से मित्रों, बाईं ओर से 12वां अक्षर है और दाईं ओर
आठवां अक्षर क्या होगा। यानी कि ये कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि बाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर, कौन से अक्षर के बाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर आठवां अक्षर कौन सा होगा। तो मित्रों इसमें बाईं ओर से बढ़ेंगे तो बाईं ओर से क्या होगा, ए से एम तक, यहाँ से और एम से जेड तक, ये दो अर्धांश हो गए इसके, इसमें कर लेंगे। यानी कि ए से एम तक के क्रमांक 1 से लेकर के यहाँ तक 13 तक, 14 से 26 तक के क्रमांक इस प्रकार से कहाँ बढ़ रहा है वो 12 तक। यानी कि 12वां अक्षर क्या आ जाएगा, एम से पहले 12 आता है तो 12वां कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा। और ये का कितना होता है, 12 होता है। तो 12 नंबर में क्या आ गया, ये आ गया। तो एन के बाद अब क्या आता है, दाएं ओर। देखो एन के बाएं ओर ये यहाँ पर बैठा है उत्तर दिशा की ओर, तो इधर लेफ्ट है इधर राइट है। तो हम इसके किस ओर बढ़ेंगे, दाएं ओर बढ़ेंगे। तो दाएं ओर कितना है, 8वां अक्षर घूम रहा है। तो यहाँ से एल से आगे बढ़ो 10 पे, इस प्रकार से। अब आगे तक चलो, एल के बाद क्या आता है, इस प्रकार से पूछ रहा है कि बाएं 12वें अक्षर के बाएं ओर से, 12वां क्या है ये है। अब इसके कौन सी ओर है, दाएं ओर। दाएं किधर है, इधर है, तो इधर चलेंगे। और 8वां अक्षर कौन सा होगा, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वां अक्षर कौन सा है मित्रों, 12 में 8 जोड़ देंगे यानी कि 20 हो गया। तो कौन सा आ गया, टी आ गया, टी आया। इसको भी उससे ट्रिक से निकाल सकते हैं, जो फॉर्मूला था हमारा कि यदि पर्सन में क्या आ जाए, बाईं ओर से दाईं ओर आ जाता है, क्या आ जाता है, लेफ्ट से राइट आ जाता है। तो इनमें क्या करते हैं मित्रों, इन दोनों में क्या करते हैं, दोनों के जो क्रमांक होते हैं इन क्रमांकों को जोड़ देते हैं। तो देखो यहाँ पर पहली क्या है, बाईं ओर आया था, बाईं ओर का कितना था, 12 था। और दूसरा क्या है, दाईं ओर, दूसरी साइड कौन से, दाईं ओर। तो दाईं ओर में क्या करेंगे, दाईं ओर में कितना अक्षर आ रहा है, 8वां अक्षर। तो 8 को इसमें जोड़ देंगे, 12 और 8 कितना हो गया, 20। और 20 में मित्रों क्या आता है, टी। इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। देखो मित्रों, ये इससे अच्छा और तरीका नहीं है, सबसे अच्छा तरीका यही है। और अधिक आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को भेजें, ताकि वो भी अन्य परीक्षाओं के लिए अपनी तैयारी को पूर्ण कर सके। इसी प्रकार से हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो मित्रों, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वां अक्षर, दाईं ओर से कौन सा अक्षर है, 15वां अक्षर के दाईं ओर, 15वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा, चौथा अक्षर कौन सा होगा, किस ओर है, दाईं ओर। तो देखो इसको मित्रों हम निकालते हैं कि जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से, अब दाईं ओर कहां पर चलेंगे, दाईं ओर जैसे कि जेड से, दाईं ओर कहां से, ए से जेड तक है। जेड से किधर चलेंगे, ये राइट है और ये कौन सी है, लेफ्ट। तो इधर से चलेंगे, इधर से अक्षर कौन सा होगा हमारा, 15वां अक्षर। कौन सा आएगा, 15वां अक्षर आएगा। 15 अक्षर में आएगा तो क्या आएगा इसमें, देखो यहाँ से लिखते हैं। यानी कि अब इसको निकालने के लिए, 15वां अक्षर निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि दोस्तों हमें इसका उल्टा क्रम ज्ञात करने के लिए 27 में से घटाते हैं। क्या करते हैं, 27 में, तो 27 में से 15 को बढ़ा देंगे, 27 में से 15 को बढ़ाए कितना हो गया, 12। यानी कि इसका इधर से कौन सा आ जाएगा, यानी कि लेफ्ट साइड से 12वां अक्षर कौन सा आ जाएगा, ये लाएगा। अब ये लिखिए क्या पूछ रहा है, दाएं ओर से दाएं ओर चौथा अक्षर क्या होगा, दाएं ओर से दाएं ओर चौथा अक्षर, यानी कि ये कौन सा आ गया, ये राइट साइड हो गई, लेफ्ट साइड हो गई। अब इसी के क्या पूछ रहा है, ये राइट ओर पूछ रहा है, कौन सा, 4 नंबर का। तो इसमें 12 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 16।
कितना आ जाएगा 16, और 16 का क्या होता है, 16 का p होता है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, p हो जाएगा। तो इसको निकाल भी लेते हैं कि क्या होगा, ट्रिक से भी निकाल लेते हैं कि यदि प्रश्न में क्या दिया हुआ हो, दाईं ओर से दाईं ओर दिया हुआ हो, तो उनमें क्या करते हैं, अंतर निकालते हैं। जैसे कि राइट और राइट में इनमें क्या करेंगे, अंतर निकाल लेंगे। तो निकाल लो, पहला दाईं ओर कितना दे रखा है, 15 दे रखा है, दोस्तों देखो इसको भी निकालते हैं, हम ट्रिक से निकालते हैं इसको कि इसमें देख प्रश्न में दे रखा है कि दाईं ओर से दाईं ओर बढ़ेंगे, तो क्या करते हैं, उनमें अंतर निकाल देते हैं। तो इसमें अंतर निकाल लो कि दाईं ओर से दाईं ओर बढ़ना है, तो अंतर निकालेंगे। तो यहाँ पर पहला दायां कितने अक्षर पर है, 15 पर, और दूसरा दायां कितने पर है, 4। तो क्या आ जाएगा, 11वें नंबर पर, 11 नंबर पर क्या आता है, क्या आता है। जैसे कि और एक तरीका और है, जैसे कि हम बेसिकली करना चाहें तो उसमें ये करेंगे कि दाईं ओर से, यानी कि दाईं ओर से कहां से चलेंगे, इधर से, यानी कि राइट साइड है और इधर ये लेफ्ट साइड है। जैसे इधर से आगे बढ़ते हैं तो इधर से 15वां अक्षर, जैसे कि इधर 15वां अक्षर आएगा तो कौन सा आएगा। अब इसमें जैसे दोस्तों हमने कल पढ़ा था कि उल्टे क्रमांक ज्ञात करने के लिए हम इसमें से 27 में से घटा देते हैं इसको। तो क्या करेंगे, इसमें 15वां जो अक्षर है, 15 नंबर पर जो अक्षर आएगा उसको क्या करते हैं, इसको 15 को 27 में से घटा देते हैं। जैसे कि 27 में से 15 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 12 बचेगा, और 12 नंबर पर क्या आता है, ये आता है, ये आता है। अब इसके ये लिखे क्या पूछ रहे हो कि 15वां अक्षर दाएं से ये हो गया, तो अब इसके दाएं ओर वापस जो ये अक्षर है इसके दाएं ओर, इसका दाएं ओर किधर होगा, इस तरफ इसका दायां होगा। इस तरफ पूछ रहा है कि चौथा अक्षर कौन सा होगा, चौथा अक्षर कौन सा होगा, यानी कि इसमें 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा, और 16 में क्या आ जाएगा, 16 पर p आता है। जब p आ गया तो यहाँ पर इसका 16 आया, तो इसमें जैसे हमने 27 में से घटाया था, 27 में से 16 को घटा देंगे और कितना बच गया, 11। 11 पर कितना आता है, क्या आता है, k। तो इसका आंसर क्या आएगा, k आएगा। जैसा कि मित्रों हम इसमें टाइप वन में क्वेश्चन करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन किए उसी प्रकार से इसमें वर्णमाला क्रम परीक्षण आधारित प्रश्न है जो हमारा टाइप है। इसमें प्रश्न देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं ओर से, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला बाएं ओर किधर से लिखना प्रारंभ करते हैं हम, जहाँ से ये लिखना प्रारंभ करते हैं वहां से हम बाएं ओर से चलते हैं, यानी कि बाएं ओर इधर बढ़ेंगे। कहाँ से लिखते हैं हम, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S तक लेते हैं, आगे बाद में देखेंगे। अभी पूछ रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं ओर से 15वें अक्षर, यानी कि क्या करना है, बाएं ओर से पूछ रहा है कि 15वां अक्षर कौन सा होता है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 यहाँ तक। अब पूछ रहा है बाएं ओर से 15वां अक्षर, तो बाएं ओर से 15, बाएं ओर से इधर से चलेंगे और 15 अक्षर पर 15 नंबर पर क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, कौन सा है, ओ। अब इसके पूछ रहे हैं कि दाएं ओर, अब ये यहाँ पर है, दाएं ओर किधर है, इधर से चलते हैं तो दाएं ओर इधर चलेंगे, जैसे यहाँ पर खड़ा हुआ है तो ये लेफ्ट है राइट हो गया, तो दाएं ओर किधर चलेंगे, इधर। तो दाएं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा, कितना, दाएं ओर क्या है, 9वां अक्षर। तो यहाँ से कितने बढ़ेंगे, अब 9 और बढ़ेंगे, यानी कि 15 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 नंबर पर आ जाएगा, क्योंकि 24 पर क्या आता है, x आता है, x y z 26, इस प्रकार से ये आता है। तो इसमें 9वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, x हो जाएगा। अब इसको सीधा सा निकालने का तरीका क्या है,
देख लेते हैं सीधा कैसे निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप बाएं ओर, लेफ्ट से दाएं ओर, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और निकाल देंगे। दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि लेफ्ट से पहले क्या है बाएं ओर से कितना है 15 है, सेकंड में क्या आ रहा है दाएं ओर आ रहा है। दाएं ओर को क्या करेंगे, दाएं ओर का जितना क्रमांक दे रखा है उसको इसमें जोड़ दो, 9 है, जोड़ दो इसको, कितना हो गया 24। अब देखो दोस्तों 24 नंबर पर क्या आता है, 24 पर क्या दे रखा है हमें, यक्ष दे रखा है। क्या दे रखा है, यक्ष। 24 का क्या आ जाता है, यक्ष आ जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यक्ष हो जाएगा। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नहीं तो आप इसको दोस्तों यदि समझ में आ रहा है और आप इस प्रकार से इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों को इसको आगे फॉरवर्ड करने के लिए कहें, ताकि व्यक्ति अधिक से अधिक इससे अपनी पढ़ाई में उपयोग ले सके। इस प्रकार हम बढ़ते हैं अपने चैनल की ओर, जो कि इसमें सवाल कर रहे थे हम डायरेक्ट नंबर 1 में। सेकंड सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं ओर से 22वें अक्षर के दाएं ओर से छठवां अक्षर कौन सा है, यानी कि अंग्रेजी इसमें दाएं ओर से 22वां अक्षर और 22वें अक्षर के कौन सा पूछा है, दाएं ओर छठा अक्षर पूछा है। जैसे कि इसमें वर्णमाला में इसमें इससे निकालते हैं, इसमें दे रखा है राइट ओर दे रखा है, कितने नंबर पर दे रखा है, 22 पर दे रखा है। दूसरा भी दे रखा है इसमें दाएं ओर पर कितना दे रखा है, 6 नंबर पर दे रखा है। अब 6 नंबर पर इनमें क्या होता है, जैसे कि दोस्तों हमने पढ़ा था, नोट लिखाया था, नोट में क्या लिखा था, यदि प्रश्न में दाएं ओर से दाएं ओर आ जाता है तो हम दोनों में क्या करते हैं मित्रों, अंतर निकालते हैं। क्या करते हैं, अंतर निकालते हैं। तो इनमें भी अंतर निकाल देंगे, अंतर निकाल दो, क्या आ जाएगा अंतर इसका, 22 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। जब 16 आ रहा है तो 16 पर क्या आता है मित्रों, 16 पर पी आता है। क्या आता है, पी आता है। पी इसका आंसर हो जाएगा। जैसे कि इसमें अल्फाबेट से करते हैं, इसमें जैसे कि पहला प्रधान से हमारा ए से एम तक और दूसरा कहाँ से है, एन से जेड तक। अब इसमें देखो इसका कितना क्रमांक है, 1 है, एम का कितना है 13 है, इसका कितना है 14 है और इसका कितना है 26 है। इस प्रकार से ये दो भाग है इसमें। अब इसमें देखते हैं कि यहाँ से चलेंगे 14। इसके लिए सीधा सा ये भी क्रमांक रख सकते हैं, ई जोड़ी, एक ये भी है ई जोड़ी, 5, 10, 15, 20 और 25। अब यहाँ से पूछ रहा है कि 22वें अक्षर दाएं ओर से 22वें अक्षर के दाएं ओर से छठवां अक्षर कौन सा होगा, यानी कि दाएं ओर से चलेंगे, इधर से चल रहा है वो और इधर से चलने के बाद क्या कौन सा आएगा, 22 पे आ गया। तो जैसे कि 22 पे आएगा तो कौन सा अक्षर आ जाएगा, 22 पर कौन सा आ जाएगा, इधर से चलेंगे यहाँ पर जैसे ए बी सी डी यहाँ तक चले। अब यहाँ तक ई है, ई का उल्टा क्रमांक कितना है 22 है और इसका इधर से कितना है, इधर से तो इतना है और इधर से 22 है। तो ये 22 है क्योंकि इसका उल्टा क्रमांक निकालने पर 27 में से घटाते हैं तो कितना बचता है, 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 22, यानी कि इसका उल्टा क्रमांक क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। क्या आ गया यहाँ पर ई, यानी कि कौन सी साइड से, दाएं ओर से 22वां अक्षर कौन सा आ गया, ई आ गया। क्या आ गया, ई आ गया 22वें नंबर पर। अब वो पूछ रहा है, कह रहा है कि दाएं ओर, इसी के वापस दाएं ओर जो ये अक्षर है इसके दाएं ओर कौन सा अक्षर आ जाएगा, छठा अक्षर। तो जैसे कि यहाँ पर 22 है, 22 5 है, 5 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, और इसका ई में का वास्तविक नंबर कितना है 5 है और 5 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। और 11 नंबर पर क्या आता है, के आता है मित्रों। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास कितना आया, 22 में से 6 घटाया 16 आया। 16 को क्या करेंगे हम, इसका उल्टा क्रमांक निकाल
27 में से 16 गया तो कितना बचा? 11। और 11 नंबर पर क्या आता है? के आता है। इसका वास्तविक आंसर क्या हो जाएगा? के हो जाएगा, ना कि पी होगा। वो से बच्चे अधिकतर यहाँ पर गलती कर जाते हैं। हमें यहाँ पर गलती नहीं करनी, हमें इसको सोल्व करना है और इसको क्या करना है? 27 में से घटाना है और 27 में से घटाने के बाद जो क्रमांक आता है उस क्रमांक के अनुसार इसका आंसर देना है। इस प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बताओ 13वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा? जैसा कि इसमें कहा गया है कि जो भी है यहाँ से ऐसे जेड तक ये इसका उल्टा क्रमांक है और ये बोल रहा है कि यदि इसको क्रमांकों को क्या लिख दिया जाए, इसको उल्टा लिख दिया जाए, उल्टा लिख दिया जाए तो बताओ 13वें अक्षर के दाएं ओर, यहाँ से बाएं ओर से पढ़ लेना, बाएं ओर से 13वें अक्षर यानी कि बाएं ओर से इधर से चलेंगे 13वें अक्षर की ओर, 13वां अक्षर बढ़ेंगे इधर। जैसे कि 27 में से 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मित्रों? आप देखो इधर से बढ़ेंगे तो इसमें से उसको निकालने के लिए, वास्तविक को निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें से जो टोटल योग क्या करते हैं, उल्टा क्रमांक निकालने के लिए 27 में से घटाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे? इसमें से 27 में से घटा देंगे। 27 में से कितना घटाएंगे? जितना वो चलने के लिए बोल रहा है, चलने के लिए कितना बोल रहा है? 13 घटाते हैं कितना बच जाएगा? 14 बच गया। 14 पे क्या आता है? एन आता है। तो दाएं ओर, अब इसके एन के क्या पूछ रहा है? तो दाएं ओर पूछ रहा है। अब एन के दाएं ओर किधर चलेंगे? इस ओर बढ़ेंगे। एन के दाएं ओर 14 अक्षर कौन सा होगा? अब देखो एन का कितना है? 14 है। अब 14 में कितने जोड़ेंगे? 4 जोड़ देंगे। 4 जोड़ देंगे तो क्या कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और 18 पर क्या आता है दोस्तों? आर आता है। आर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक बार ऐसे भी देख लेते हैं इसको। जैसे कि यहाँ से लिखा इसने इस प्रकार से जेड से एन तक और एम से ए तक लिखा है। इस प्रकार से इसमें लिखा और यहाँ पर कितना आ गया? 13वें नंबर पर आ गया 14 और इधर 26 पर आ गया। इस प्रकार से अब उसने कहा कि बाईं ओर से 13वां अक्षर विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से कौन सा है? 13वां अक्षर। 13वां अक्षर क्या है? ये है। अब एन के अक्षर के दाईं ओर, तो इसके दाईं ओर कौन सा आ जाएगा? दाईं ओर जो भी है उसमें देखो दाईं ओर बढ़ेंगे एन के बाद यम, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, आई आ जाएगा। इस प्रकार से अब यहाँ से चलो देखो इधर देखते हैं 4, 1 2 3 और 4 क्या आ गया? आई आ गया। क्या आ गया? जैसा कि मित्रों हम अर्धांशों से आधारित प्रश्न कर रहे थे, इसमें ऐसे आता है कि यदि अर्धांश जो होता है जैसे कि ए से एम तक और इसके बाद एन से जेड तक, जो इसका क्रमांक है इसमें से ये 2 अर्धांश, इनमें से अर्धांशों को अदला बदली करके प्रश्न किया जाता है। जैसे कि ये प्रश्न है, इसमें कहा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश, अब द्वितीय अर्धांश कौन सा है? यहाँ से
अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए। जैसे कि इसमें ये अर्धांश है, यहाँ से n से z तक चल रहा है और इसको क्या करना है, z से n का बनाना है। इसको यहाँ से यहाँ तक कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, यानी कि z को आगे ले लेंगे और n को पीछे कर देंगे, यानी कि z से चल करके n तक के क्रमांक उसमें यदि उल्टा कर दिया जाए तो बाईं ओर से। अब बाईं ओर कहाँ से चलेंगे, यहाँ से इधर से बाईं ओर से चलते हैं, जहाँ से हम लिखना प्रारंभ करते हैं वहाँ से बाईं ओर से 21वें अक्षर में, 21वें अक्षर के बाईं ओर, यानी कि अक्षर कौन सा होगा, 21वां। अब 21वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा आएगा। तो दोस्तों इसमें ये करेंगे कि जो फॉर्मूला था उससे निकालेंगे और इसको हल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है बाएं ओर से, तो बाएं ओर से चलेंगे, इधर से अक्षर कौन सा है, 21वां। जैसे कि इधर चले हम, 21वां अक्षर कौन सा आ जाएगा, 21वें लेफ्ट साइड से, और इधर वापस बाएं ओर आएगा। बाएं ओर चलेंगे तो क्या करना है, इन दोनों में अंतर करना है। क्या निकालेंगे, जैसे बायां बायां आ जाता है तो क्या करते हैं, अंतर निकालते हैं। बाएं ओर कौन सा है, 5वां है, तो 21 में से 5 घटाए तो कितना आ जाएगा, 16। और 16 पर जैसे कि हमारे पास क्या आएगा, अब जैसे यहाँ पर इसका क्रमांक कितना है, यहाँ पर 14 हो जाएगा और इसका 26 हो जाएगा। तो जैसे हम पढ़ते हैं 16 अक्षर, तो 16 अक्षर जेड के पहले क्या आता है, इधर जेड के बाद क्या आएगा, वाई आएगा और एक्स आएगा। तो वाई का कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा और एक्स का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको निकालते हैं तो 16वें नंबर पर क्या आ जाएगा, अर्धांश को उल्टा करने पर 16 नंबर पर हमारे पास आ जाएगा x। ये इसका उत्तर होगा। इस प्रकार से इसको निकालते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम व द्वितीय अर्धांशों को दोनों को ही उल्टा कर दिया जाए। जो हमारे पास अर्धांश हैं, पहला ऐसे m तक और सेकंड है n से z तक। अब बोल रहा है कि दोनों अर्धांशों को उल्टा कर दिया जाए। जैसे कि इसको तो m से a कर दिया जाए और इसको z से n कर दिया जाए। n कर दिया जाए तो बाईं ओर से, तो बाईं ओर कौन सी हो जाएगी, यहाँ से इधर से चलेंगे तो बाईं ओर से 18वें अक्षर पर 14 के बाद जो आएगा यहाँ पर 4, 18 पे क्या आएगा, और 18 के दाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा, दाईं ओर कौन सी ओर है, दाईं ओर कितना है, छठा अक्षर। तो इसके दाईं जो ये 18वां है, 18वें की दाईं ओर पर क्या आ जाएगा, राइट साइड पर 18 में 6 जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा। अब 24 पर क्या आता है, इधर से देखो 2 कम कर लेंगे, ओ यहाँ पर आ जाएगा एन पी। जैसे कि यहाँ पर 24 नंबर पर क्या आ जाएगा, 18 में से इसको घटाएंगे तो 24 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 24 और 24 पर क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। अब इसको निकालते कैसे हैं, देखो एक तरीका और है, ऐसे अर्धांशों में इसको नाम लिख करके भी निकाल सकते हैं। और जैसे सीधा करना हो तो कैसे करेंगे, जो फॉर्मूला था हमारा उससे कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर है कि क्या दे रखा है हमें, इसमें दे रखा है कि बाएं ओर से कौन सी ओर से बढ़ रहे हैं, बाएं ओर से। तो लेफ्ट साइड से कौन सा है, 18वां है और इसके बाद दाएं ओर। तो इसमें जब बायां और दायां आ जाता है तो दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद क्या आएगा, अब दायां, अब दाएं ओर से कौन सा है, छठा अक्षर है, छठा अक्षर कौन सा आ जाएगा, इसको जोड़ने पर कितना हो गया, 24 आएगा दोस्तों। अब 24 पर जो हमारे अर्धांश थे, अर्धांश देखो क्या क्या थे, यहाँ से जेड से n तक। पहला अर्धांश था जो m से दे रहा था, उल्टा कर दिया क्योंकि हम में ज्यादा हो रहे हैं, तो यानी कि पहला तो निकल गया हमारा। अब कौन से में चलेंगे, सेकंड में चलेंगे। तो सेकंड में चलने के लिए क्या करेंगे, इसको लिख लो यहाँ से, लास्ट वाला क्या है, यानी n का कितना है, 26। अब आज कितना रहा है हमारे पास, 24 आ रहा है।
अब 24 आ रहा है तो 24 कहाँ आएगा, 25 और 24। जैसे अब हम इसको उल्टा लिखेंगे तो क्या आएगा, n के बाद क्या आता है, ओ पी आता है। जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे जेड यहाँ पर आ जाएगा, कितने पर आएगा, 14 पर। इस प्रकार से आगे के अक्षर ऐसे, यानी कि 24वें अक्षर पर क्या आ गया, पी आ गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन किए जाते हैं और इसी में ऐसे ही इसको आगे आप लोग सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भेजें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें ताकि दूसरे व्यक्ति भी इसको आगे पढ़ सकें और अपना जो कार्यभार है यानी कि जो पढ़ाई वो पूरी करना चाहते हैं, जिस उद्देश्य से उस उद्देश्य को इसके माध्यम से वो पूरा कर सके। जैसा कि इसमें पूछा जाता है संख्याओं, इस पे श्रृंखला पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जो कि अगला टाइप है उसका करते हैं हम कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसकी ओर बढ़ते हैं। दोस्तों एग्जाम में एग्जामिनर क्या करता है कि इसमें श्रृंखला दे देता है और श्रृंखला देने के बाद उसमें से उसके अनुसार ही प्रश्न पूछता है। जैसे कि जैसे कि दोस्तों हम पढ़ रहे थे आगे श्रृंखला पर आधारित प्रश्न, जो इसका अगला टाइप है। इसमें आगे बढ़ते हैं और इसमें श्रृंखला पर आधारित प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि इसमें दे रखा है, दिया जाता है कि एग्जामिनर क्या करता है, पेपर में श्रृंखला डाल देता है और उस श्रृंखला पर उसके जैसे कि दाएं से बाएं कोड के अनुसार प्रश्न पूछता है। तो उसको कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पर श्रृंखला दे रखी है R4 PIJ PM2 3% D copyright UKSB और इस प्रकार से श्रृंखला दे रखी है। तो इसमें क्या करना होता है, मैं सबसे पहले इसका दायां बायां पता लगाएंगे, दायां लिखेंगे दायां बायां लिखेंगे, यानी कि इधर से चलते हैं तो राइट लेफ्ट हो जाएगी लेफ्ट साइड और इधर से कौन सी हो जाएगी राइट साइड, इधर चलेंगे। जैसे कि वो पूछ लेता है, जैसे हमने इसके क्रमांक पढ़े थे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 इस प्रकार से इसके क्रम है ये। और इसमें पूछा जाता है कि सवाल कैसे आता है, देखो इधर कि उपरोक्त व्यवस्था में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर कौन सा होगा। यानी कि इसमें वही श्रृंखला परीक्षण की तरह जो अल्फाबेट में पढ़ा था हमने वैसे ही पूछा जाता है, लेकिन इसमें क्या चेंज कर दिया कि इसमें कोई सी भी श्रृंखला उठा करके वो डाल सकता है, अंक भी डाल सकता है। तो उसमें से उसके आधार पर ही इसको हल करना है, देख करके ही हल करना है हमें। जैसे कि उसने कहा कि व्यवस्था में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं, जैसा कि हमने उसमें पढ़ा था कि ये जिस प्रश्न में बाएं से बायां आ जाता है तो उनमें क्या करते हैं, अंतर करते हैं। क्या करते हैं, उसमें अंतर करते हैं। तो उससे निकाल लेंगे, जैसे बाएं से बायां आ गया तो क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। तो यहाँ बाएं से कौन सा अक्षर है, 15वां है, और इधर फिर वापस बाएं से कौन सा है, छठा अक्षर है। अंतर निकालते हैं, कितना आ जाएगा, 9। तो अब इसमें क्या करेंगे, 9 आ गया तो श्रृंखला में देखेंगे 9 पर क्या आ रहा है। जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ क्रम डालने पर क्या आया हमारे पास, 9 पर प्रतिशत। तो यहाँ 9 का क्या हो जाएगा, प्रतिशत, इसका उत्तर आ जाएगा। जैसे कि इसको इसी के अनुसार बेसिकली करने का प्रयास करते हैं। बेसिकली कैसे करेंगे, जैसे कि बाएं से, बायां कहाँ पर होगा दोस्तों, बायां जहाँ से हम पहला अक्षर लिखते हैं वहां से बाएं ओर बढ़ते हैं। तो पहला अक्षर क्या है, आ, तो यहाँ से बाएं ओर इधर चलेंगे
तो बाएं ओर चलेंगे तो कितना बोल रहा है कि 15 अक्षर, 15 अक्षर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 पर क्या आया इसमें यस आया, क्या आया यस। अब यस आया तो इसको हमेशा उत्तर मान करके ही इधर करते हैं जो इसके दाएं बाएं को दर्शाता है। जब ये उत्तर है तो इधर बायां और उधर दायां होगा। जैसे कि अब वो बोल रहा है कि बाएं से इसकी ये कौन सी हो रहा है बाएं ओर, बाएं ओर कौन सा अक्षर है छठा अक्षर। छठे पे चलते हैं 1 2 3 4 5 6। 6 पे क्या आया छठे अक्षर पे कौन सा आया बाएं ओर। इधर चलेंगे कौन सी साइड पर चल रहे हैं इधर बाएं साइड पर, ये लेफ्ट साइड है इसकी लेफ्ट साइड की ओर चलेंगे तो कितना आ जाएगा क्या आ जाएगा 6 पर क्या आ गया 9 आ गया। तो दोस्तों 9 पर क्या आ रहा है प्रतिशत आ रहा है जो हमारे पास यहाँ आ चुका है। तो इसको जल्दी से हल करने का तरीका ये है ताकि इसको आप याद रखें ताकि हमें पसंद करने में आसानी हो और एग्जाम में हम कम समय में ही इसको हल करने का प्रयास करें, कम से कम समय में इसको सॉल्व कर सके। इसी प्रकार से दूसरा सवाल इसी में पूछता है कि उपरोक्त व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, यानी कि क्या पूछ रहे हो कि ऐसी संख्याएं बताओ कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें में से प्रत्येक के तुरंत पहले यानी कि संख्याओं के तुरंत पहले यानी कि जस्ट क्या आना चाहिए एक व्यंजन। क्या है व्यंजन। जैसे कि दोस्तों अंग्रेजी में क्या होता है AEIOU, ये क्या होता है और होते हैं स्वर होते हैं, क्या होते हैं स्वर होते हैं, बाकी के सब क्या होते हैं व्यंजन होते हैं। तो इसमें क्या आना चाहिए ये तीनों पांचों अक्षर नहीं आने चाहिए बाकी और आ जाए और तुरंत बाद में क्या आना चाहिए अक्षर आना चाहिए। संख्याएं पहले तो इसमें देखो संख्याएं कौन कौन सी हैं यहाँ पर है, इसके बाद यहाँ पर है और कहाँ पर है यहाँ पर है और यहाँ पर है, इसके बाद एक यहाँ पर है यहाँ पर है यहाँ है ये। अब वो पूछ रहा है कि संख्याओं का पता लगा दिया हमने, संख्याएं कौन कौन सी हैं। ये संख्याएं हमारी अब इनसे पूछ रहा है कि इनसे तुरंत पहले क्या आना चाहिए व्यंजन आना चाहिए। क्या आना चाहिए व्यंजन। अब ये पता लगाते हैं कि किस किस के पहले व्यंजन आ रहा है और किसके पहले स्वर आ रहा है। तो देखो यहाँ पर इसके आगे क्या आ रहा है इनमें से पांचों में से कोई सी भी चीज नहीं आ रही, ये भी आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर क्यों यहाँ पर भी आ रहा है और इसके बाद देखो इधर भी व्यंजन ही आ रहा है, इधर देखो इधर भी व्यंजन ही आ रहा है, यहाँ पर व्यंजन नहीं है। यानी कहाँ आया यहाँ पर भी आया यहाँ आया यहाँ भी आया और यहाँ पर भी आया, चारों जगह यहाँ पर तो आ गया। अब यहाँ देखो यहाँ पर क्या आ रहा है AEIOU को छोड़ करके आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया ई आ गया। ई क्या है दोस्तों ई स्वर है इसलिए ये संख्या नहीं होगी, अब नहीं होगी। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे देखो 9वीं संख्या है। अब 9 से पहले पूछ रहा है कि आगे व्यंजन आए, क्या है व्यंजन है। अब देखो यहाँ पर तो व्यंजन नहीं है, यहाँ तो साइन चिन्ह दे रखा है तो ये भी नहीं होगी, दोनों संख्या नहीं होगी। और इधर देखो ये 4 अंतिम है, अंतिम की ओर बढ़ते हैं। अंतिम में क्या आ रहा है यहाँ पर देखो ये 4 है जो क्या है एक व्यंजन है। अब इसके बाद क्या बोल रहा है दूसरी और बढ़ते हैं इसमें कि तुरंत बाद एक अक्षर होना चाहिए। क्या होना चाहिए अक्षर। तो देखते हैं इनमें कौन कौन सी संख्याओं के बाद में अक्षर आ रहा है। अक्षर का मतलब जो भी अंग्रेजी वर्ड है वो कौन कौन से आ रहे हैं, वर्ण कौन कौन से हैं, कहाँ पर आ रहे हैं। देखो यहाँ पर 4 के बाद पी आ रहा है, ये भी सही है। एक तो ये हो गई, एक तो ये हो गई। दूसरी ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो वर्ण आना चाहिए। क्या आना चाहिए वर्ण, उसके तुरंत बाद वर्ण आना चाहिए। वर्ण नहीं हो सॉरी वर्ण नहीं हो तो यहाँ पर देखो वर्ण, यहाँ पर वर्ण है तो ये भी नहीं होगी। अब इसमें देखो इसके बाद क्या आ रहा है साइन चिन्ह आ रहा है, यहाँ पर मतलब वर्ण नहीं है तो ये कौन सी हो जाएगी ये हो जाएगी, एक हो जाएगी। इसी प्रकार से आगे देखो इसमें यहाँ पर है, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या आ रहा है इसके तुरंत बाद एक अक्षर नहीं होना चाहिए। तो
यहाँ पर इसमें क्या है, इसमें भी अक्षर आ रहा है पीछे, यानी कि ये भी नहीं होगी। इसके बाद इधर बढ़ते हैं, वाई के तुरंत बाद क्या आ गया, वाई के 2 आ गया, और 2 के बाद क्या आ गया, बी आ गया, यानी कि यहाँ पर भी अक्षर आ गया, इसलिए ये भी नहीं होगी। अब देखो इधर इसमें से कितनी संख्याएं हैं यहाँ पर, 9 से पहले क्या आ रहा है, ये जा रहा है, ये भी नहीं है। इधर देखते हैं, यहाँ पर व्यंजन आ रहा है और नीचे क्या आ रहा है, वर्ण आ रहा है, यानी कि ये भी नहीं होगी। तो इसमें कितनी संख्याएं होगी, और दोस्तों इसमें कितनी संख्याएं होगी, ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनसे प्रत्यक्ष तुरंत पहले तो क्या आ रहा है, व्यंजन है और तुरंत बाद में कोई अक्षर नहीं है। तो दोस्तों इसमें से हमें केवल टीप करके गिन करके ही बताना है कितनी है। तो इसमें ऐसी संख्याएं हैं 2 होगी। इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसी प्रकार से अगले टाइप की ओर चलते हैं और उसमें पढ़ते हैं कि उसमें क्या क्या पूछता है, अक्षर युग में है और संख्या युग में। इसमें इस टाइम में इस प्रकार से आता है कि युग्म में वो युग्मों को लिया जाता है कि जैसे अंग्रेजी वर्णमाला है, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब इसमें से युग्म बनाना है कि जैसे कि ये यहाँ से ए एफ ले लिया, तो इसमें से जो ए एफ का युग्म बना वो इनके बीच में भी वही उतनी संख्या होनी चाहिए जो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार आती है, वैसे ही इसमें अंतर होना चाहिए। इस प्रकार से इसका युग्म बनाया जाता है। तो हम इस पर आधारित प्रश्न करेंगे। जैसे देखते हैं आगे, जैसा कि इसमें प्रश्न दे रखा है कि जो शब्द दे रखा है ये पैराडाइज शब्द दे रखा है, इसमें पूछा गया है कि शब्द के अक्षर युग्म बताइए। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हमने इसमें टॉपिक को शुरू करने से पहले ही इसके जो कोड देखे थे अक्षरों के, उनको याद करना था। लगभग आप सभी को याद भी होंगे। तो हम पढ़ते हैं, इनके सबसे पहले क्रमांक लिखेंगे। इसके कितने हैं, 16, ए के कितना है 1, आर का कितना है 18, इसका 1, डी के 4 हैं, इसके कितने हैं 9 है, इसके कितने हैं 19 है, और इसका कितना है 5। अब जैसे देखो इसमें युग्म बनाते हैं, जैसे यहाँ पर 16 है, 16 के बाद क्या आता है 17, क्या आता है 16 के बाद 17, और 17 के बाद क्या आता है 18, यानी कि युग्म क्या बन गया एक, तो यानी कि ये संख्या। अब जैसे हम अंग्रेजी वर्णमाला में लिखते हैं तो क्या आता है, ई के बाद क्या आएगा पी क्यू आर। इसमें कितने अक्षर छूटे, इसमें एक अक्षर छोड़ रखा है, एक के बाद वापस दूसरा आ गया, यानी कि एक अक्षर इसमें छोड़ रखा है, इसमें भी यहाँ पर भी एक ही छूटा हुआ है, यानी कि एक युग्म कौन सा हो जाएगा पी और आर, युग्म नंबर 1। इसी प्रकार से देखो और यहाँ पर क्या है, ए का कितना है 1 है, अब इसके बाद क्या आता है, ए के बाद बी सी डी ई, जैसे कि बी का कितना हो जाता है 2 3 4 5। अब यहाँ पर देखो कितने क्रमांक छूटे हुए हैं 3, और ए के बाद क्या आ गया 5 आ गया, यानी कि इसका क्रम जैसे हम ABCD यहाँ से बोलना स्टार्ट करते हैं, जैसे A B C D E, कितने नंबर पर आया 5 नंबर। जैसे कि यहाँ पर एक का 1 नंबर है और यहाँ पर 5 नंबर पे क्या आ रहा है E आ रहा है, तो इसका एक युग्म क्या बन जाएगा, यानी कि इतने ही अंक जब हम ABCD लिखेंगे तो उसमें भी इतने ही अंक इसके बीच में छूटेगा और इनके बाद वापस वही अंक आ जाएगा या वही अक्षर इसमें आ जाएगा। तो ऐसे ए के बाद ए और ई दूसरा युग्म ये बन जाएगा। और इसके बाद देखो यदि कोई और बन रहा हो तो वो भी देखते हैं। और दोस्तों इसमें इस प्रकार से 2 युग्म बन रहे हैं। तो इसमें पूछा गया है कि शब्द में अक्षर युग्म बताओ, तो इसमें जो शब्द है इसमें कितने युग्म बने हुए हैं। तो दोस्तों
जैसे एक और बन रहा है, इसमें एक और बढ़ते हैं युग्म की ओर। जैसे यहाँ पर कितना दिया, एक है, और यहाँ पर कितना है, 4 है। 4 में से जैसे यहाँ पर एक के बाद 2 3 4 आ गया। अब जैसे ABCD में हम बढ़ते हैं तो एक के बाद क्या आता है, BCD क्रम आ गया। तो इस प्रकार से एक यहाँ से उठा लेंगे, इस प्रकार से 2 बन गए और एक और बन गया 3। इस प्रकार से कितने हो गए, 3 नंबर का कौन सा हो जाएगा, A और D का, यानी कि कितने युग्म बन गए, 3 युग्म। अब इसके अलावा इसमें अन्य युग्म नहीं है, तो इस प्रकार से इसमें युग्म निकाल करके हमें बताने होते हैं। और इसमें पूछा गया अक्षर में कितने युग्म, अक्षर युग्म कितने हैं, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 3 आंसर। इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, 3 होगा। इसी प्रकार से अगला है, अगले क्वेश्चन में ये निकालने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो इसके इनके क्रमांक लिखेंगे। क्रमांक निकालने से हमें सुविधा होती है कि क्रमांक लिखने से हम क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सोल्व कर सकते हैं और परीक्षा में हम उसका लाभ उठा सकते हैं, ताकि कम समय में वो हल हो जाए। जैसे इसके n के क्रमांक कितने होते हैं दोस्तों, n के 14 होते हैं, और a का 1, b के कितने होते हैं 20, i के कितने होते हैं 9, o के कितने होते हैं 15, n के कितने 14, a का 1 और n के कितने होते हैं 12 होते हैं। इस प्रकार से आप देखो, इसमें यहाँ से चलते हैं हम कि कौन कौन सा कहाँ पर आएगा। क्रमांक कैसे बढ़ रहे हैं, तो दोस्तों इसमें शब्द में जैसे जैसे शब्दों के बीच में निकाला जाता है, तो यहाँ पर और दोस्तों इसमें सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि इसमें जो हमें शब्द दे रखा है उस शब्द को वैसा का वैसा लिख देते हैं और उसके क्रमांक डाल देते हैं। उसको डालने के बाद उसमें पता लगाएंगे कि इसमें क्रम के अनुसार कौन कौन से शब्द हमारे, कौन कौन से वर्ण हमारे सही जमे हुए या सही रख रखे हैं। उसमें यदि उस प्रकार से सही नहीं रखा गया हो तो हम उसको क्या करेंगे, जो शब्द दे रखा है उसको उल्टा कर देंगे। जैसे कि हमने यहाँ लिख दिया, इसको n को इधर कर दिया, जो ये यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा था उसको इधर से कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके जो क्रम थे संख्याओं हमको अक्षरों के वो डाल देंगे। वो डालने के बाद अब इसमें से पता लगाएंगे कि कितने बैठे हुए हैं। जैसे कि 12 के बाद कितना आता है 13, और 13 के बाद कितना आता है 14, यानी कि यहाँ पर 12 और 14 के बीच में कितना अक्षर छूटा हुआ है 1, जो कि यहाँ पर छूटा हुआ है 1 में बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर होता है इसके बाद में यहाँ से 13 14 15। अब जैसे कि यहाँ से चलते हैं कि 12 के बाद क्या आता है 13 14 15, 15 पर क्या आता है हमारे वो आता है, जैसे कि ये 15 है। अब 15 के बाद यहाँ से अंग्रेजी वर्णमाला है, जैसे कि 12 में क्या आता है ये आता है, ये के बाद को यम को वही आ रहा है, तो ये युग्म यहाँ से बन जाएगा, यल से लेकर के यहाँ तक बन जाएगा। दूसरा युग्म बन गया, पहला युग्म क्या था हमारा यल से यल तक, दूसरा युग्म बन गया हमारे पास, दूसरा युग्म कौन सा बन जाएगा यल से वो, और तीसरा कौन सा बन जाएगा जो भी अगला बनेगा देखते हैं। इस प्रकार से इसमें दोस्तों हमारे 2 युग्म बनते हैं, और ये 2 ही युग्म इसमें, इसके अलावा इधर से कोई सा भी नहीं बैठ रहा, तो ऐसे 2 युग्म बनते हैं इसमें, और इस प्रकार से इसको सोल्व करते हैं। और जैसे कि अगला सवाल है संख्याओं पर आधारित, तो संख्याओं को भी इसी प्रकार से रखते हैं। संख्या युग्म बोला जाता है इसको, संख्याओं से आधारित संबंधित पूछ लिया जाता है कभी कभी।
तो इसको भी कैसे सोल्व करेंगे, ये जो दे रखे हैं। अब जैसे यहाँ से पढ़ते हैं कि 2 3 4 5 6, या फिर इसको क्या करेंगे, एक बार उल्टा और एक बार उल्टा लिख देंगे। 2 8 4 3 6, इसके बाद यहाँ से लिख देंगे इसको 2 8 4 3 1। जैसे कि अब इसमें यहाँ से देखो, इधर से करते हैं कि यहाँ से 1 और 2 3, बीच में कितने अक्षर छूटे हुए, 1। जैसे इसको हम गिनती के रूप में लिखते हैं इस प्रकार से। तो देखो यहाँ पर 1 और 3 के बीच में कितना अक्षर छूटा हुआ है, 1। तो यहाँ पर भी कितना छूटा हुआ है, 1। तो एक युग में तो क्या बन जाएगा, 1 से 3 तक। दूसरा युग में जैसे आगे बढ़ते हैं, इसके बाद 1 2 3 4, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 4 के 1 और 4 के बीच में एक युग में यहाँ तक आ गया। तो 4 तक की संख्या होती है, उनके बीच में कितने अंक छूटते हैं, 2। तो जैसे देख लेते हैं कितने छूटे हुए हैं, 1 से 4 तक कितने छूटे हुए हैं, बीच में 2। यहाँ पर भी 2 अंक छूटे हुए हैं, तो एक युग में बन जाएगा, एक कितना बन गया, 1 से 4 तक। इसके बाद देखते हैं अब 4 5 6, इसके बाद इधर बढ़ते हैं। और यहाँ से देखो 2 और 4 के बीच में एक, इधर से यहाँ से चलते हैं, 2 और 4 के बीच में इधर कितना छूटा हुआ है, 1। यानी कि 2 कौन सा छूटा हुआ है, 3 छूटा है, जैसे 2 और 4 के बीच में कितना है। और तीसरा युग्म कौन सा बन जाएगा, 2 से 4 तक का युग्म बन जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों इसमें 3 युग्म बनते हैं। दोस्तों इस प्रकार से हमने इसके प्रश्न हल किए, और आपसे मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।